हमें ना अक्सर हमारी गलतियों की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है, पर कब-कब ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जब हमें किसी और की गलतियों की ज़िम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिलीवरी बॉय डिलीवरी कर रहा है अंडर अ कंपनी और गाड़ी चलाते वक़्त उसने किसी को तो ठोक डाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस इंसान को इंजर्ड इंसान को कंपनसेशन कौन देगा? डिलीवरी बॉय देगा या फिर वो कंपनी जिसके अंडर वो काम कर रहा है? सो आंसर वुड बी कंपनी जिसके अंडर वो काम कर रहा है। लॉ कहता है कि कभी-कभी दूसरों की गलतियों की ज़िम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। दिस इज़ नोन एज़ वाइकरियस लायबिलिटी। वाइकरियस लायबिलिटी मतलब जब हम किसी और का काम करते हैं और काम के दौरान कुछ गलत काम हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंसान लेगा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। पर क्यों वो इंसान क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? देखो, पहले तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे काम की वजह से उसको फ़ायदा मिल रहा है, देन ही शुड बी लायबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग रॉन्ग डन बाय अस। तो लॉ ना वाइकरियस लायबिलिटी किसी इंसान पे अप्लाई करने के लिए दो चीज़ें देखता है। पहले तो कोई रिलेशन होना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई मास्टर सर्वेंट प्रिंसिपल एजेंट ऐसा। और सेकंड है कि गलत काम काम के दौरान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं, अभी एम्प्लॉई ऑफिस के काम के टाइम कुछ गलत काम कर देता है तभी एम्प्लॉयर लायबल होगा। अगर एम्प्लॉय बाहर गया है और कुछ पर्सनल काम कर रहा है और पर्सनल काम करते वक्त कुछ गलत काम हो गया तब एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। तो वाइकरियस लायबिलिटी किसी पे लगाने के लिए पहले तो कोई रिलेशन होना चाहिए और गलत काम उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग होना चाहिए, काम के दौरान। तो लॉ कहता है कि जिस काम का प्रॉफिट हम उठाते हैं उसका रिस्क भी हमें ही उठाना पड़ता है, भले ही वो काम किसी और ने किया होगा।